बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक अपनी मां के साथ रहता था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। घर की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर में गरीबी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कई बार ऐसा होता कि मां और बेटा आधा पेट भोजन करके सो जाते। मोहन की मां भगवान खाटू श्याम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके घर में बाबा श्याम की एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसके सामने वह रोज दीपक जलाकर प्रार्थना करती थी। मां हमेशा मोहन से कहती, बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाए तब बाबा श्याम का दरबार खुलता है। लेकिन मोहन मन ही मन सोचता कि केवल पूजा करने से क्या जीवन बदल सकता है। उसे अपनी मेहनत पर विश्वास था, लेकिन भगवान की कृपा पर नहीं। समय बीतता गया और गरीबी बढ़ती गई। एक दिन घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। मोहन बहुत दुखी होकर घर से बाहर निकल गया। चलते चलते वह गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। वहां बहुत भीड़ थी, भजन चल रहे थे। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मोहन ने एक बुजुर्ग संत को लोगों को कथा सुनाते हुए देखा। संत कह रहे थे, जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से बाबा श्याम की एकादशी का व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बाबा अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। मोहन ये सब सुनकर शांत होकर वहीं बैठ गया। कथा समाप्त होने के बाद संत उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारे मन में बहुत दुख है। मोहन हैरान रह गया। उसने कहा, महाराज, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे घर में सुख नहीं आता। संत मुस्कुराए और बोले, अगली एकादशी को सच्चे मन से खाटू श्याम जी का व्रत करना, कथा सुनना और किसी भूखे को भोजन कराना, बाकी सब बाबा पर छोड़ देना। मोहन घर लौटा और उसने सारी बात अपनी मां को बताई। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, देखा बेटा, बाबा ने तुम्हें खुद बुलाया है। कुछ दिनों बाद एकादशी आई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मोहन और उसकी मां उठे। उन्होंने स्नान किया, घर साफ किया और बाबा श्याम की तस्वीर के सामने फूल, अगरबत्ती और दीपक जलाया। मां ने थोड़ा सा गुड़ और चने का भोग लगाया। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन श्रद्धा बहुत थी। मोहन ने पूरे दिन व्रत रखा। वो बार बार बाबा का नाम जपता रहा। शाम को दोनों मंदिर गए, जहां भजन कीर्तन चल रहा था। पूरी तरह भक्तिमय वातावरण था। लोग नाचते हुए बाबा का गुणगान कर रहे थे। मोहन के मन को एक अजीब सी शांति मिलने लगी। कथा शुरू हुई। कथावाचक ने बताया कि बाबा श्याम अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति हार मान लेता है, उसे बाबा सहारा देते हैं। इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। कथा सुनते सुनते मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना की, हे बाबा, मैं हार चुका हूं, अब मेरा सहारा केवल आप है। उस रात मोहन को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस प्रकाश के बीच से नीले घोड़े पर सवार एक तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने मोहन से कहा, डर मत बेटा, अब सब ठीक होगा। सुबह जब मोहन उठा तो उसके मन में नई ऊर्जा थी। उसी दिन गांव के एक व्यापारी ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया। मोहन ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे व्यापारी उस पर भरोसा करने लगा। कुछ महीनों बाद मोहन की हालत सुधरने लगी। में सुख शांति आने लगी। लेकिन मोहन अब बदल चुका था। पहले वह केवल पैसे कमाने के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसके मन में भक्ति और सेवा का भाव आ गया था। हर एकादशी को वह व्रत रखता, बाबा की कथा सुनता और गरीबों को भोजन कराता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने तक को नहीं था। मोहन ने अपनी जमा पूंजी से गांव वालों की मदद शुरू कर दी।
किसी को अनाज दिया, किसी को कपड़े दिए। लोग हैरान थे कि जो कभी खुद गरीब था, आज दूसरों का सहारा बन गया। उस रात फिर मोहन को सपने में बाबा श्याम के दर्शन हुए। बाबा ने कहा, सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझे। धीरे धीरे मोहन पूरे गांव में बाबा श्याम के परम भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग उससे पूछने आते कि उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। मोहन हमेशा मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहता, जब इंसान सच्चे मन से खाटू श्याम जी को पुकारता है, तब बाबा उसकी खाली झोली भी खुशियों से भर देते हैं। कहते हैं, आज भी जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से बाबा श्याम की एकादशी का व्रत और कथा करते हैं, बाबा उनके जीवन के दुख दूर कर देते हैं। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बाबा अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।